नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। मकर संक्रांति का दिन है। सूरज भगवान उत्तरायण की तरफ चले गए, मकर राशि में उन्होंने प्रवेश किया है और ऐसे शुभ मुहूर्त पर आज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आज करीबन 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। और शुरुआत जो होती है वो 13 अखाड़ों से होती है। तो सबसे पहले जो निर्मोही अखाड़ा है, जो नगा बाबुओं का है, सबसे पहले नगा साधु ने डुबकी लगाई और उसके बाद से सीरीज़ में 13वें नंबर पर सभी अखाड़ों ने अपने अपने नंबर पर उन्होंने डुबकी लगाई। और केवल हिंदुस्तान से नहीं, विदेशों से ऐसी ऐसी विभूतियाँ आ रखी हैं। एप्पल के जो मालिक थे स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी जो आज करोड़ों में खेलती हैं, ऐसे ऐसे लोग आज, ऐसे ऐसे जो इंजीनियरिंग के एक एरोस्पेस इंजीनियर और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पढ़ाई करते हैं लेकिन वो साधु बन गए। तो ऐसे ही हमारे जो धर्म है, हमारा हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व में ऐसा कोई आकर्षण है कि लोग इस धर्म की तरफ आ रहे हैं। इसमें क्या आकर्षण है, इस सब बातों पर हम बात करेंगे और खासकर प्रयागराज को लेकर, खासकर हम जो महाकुंभ है उसको लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर प्रतीक मिश्र, हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज से शुरुआत हो गई है महाकुंभ की, और जो इंतज़ार करते हैं लोग, कल्पवास का इंतज़ार करते हैं कि महाकुंभ आए तो वो कल्पवास करें। कोई 41 दिन करता है, कोई 45 दिन करता है, कोई 15 दिन करता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है। आज जो आपने दृश्य देखा वो मन मुग्ध करने वाला था। हजारों करोड़ों की संख्या में ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व प्रयागराज में आ गया है। देखिए, व्यवस्थाएं कम पड़ गई वहाँ। इतनी भीड़ की अपेक्षा शासन और प्रशासन ने भी नहीं की थी। कल भी इसी तरीके की भीड़ उमड़ी थी और आज भी इसी तरीके की उमड़ी। कल तो शुरुआत था और आज जो है क्या कि देखिए, महाकुंभ हो या कुंभ हो, इस दौरान जो अपनी पौराणिक कथाएं हैं और जो पौराणिक जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसमें ये माना जाता है कि गंगा जी का जल जो है वो अमृत हो जाता है। तो इस अमृत में हर कोई डुबकी लगाने की कोशिश करता है, अपने पापों को धोने का प्रयास करता है, मोक्ष के लिए करता है, आध्यात्मिक और मन की शांति के लिए करता है। तो दुनिया भर से आदमी खिंचा हुआ चला आता है। और ये आज से नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने से और बल्कि उससे पहले भी संगम पर या जहाँ भी कुंभ होता है, आस्था का ज्वर उमड़ आता है। इसकी कुछ परंपराएं भी बनाई गई, पहले भी परंपराएं थी, लेकिन आदि शंकराचार्य ने एक परंपरा बनाई कि इतनी भीड़ है, इतने लोग आते हैं, तो एक सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। उस सिस्टम के तहत उन्होंने एक नियम बनाया कि जो अमृत स्नान जिसे आप कहते हैं अब आज की डेट में, जो पहले शाही स्नान था, मतलब कुंभ की शुरुआत जो है औपचारिक तौर पर नागा साधुओं के स्नान के बाद से होगी। पहला स्नान उनका होता है। ये महाकुंभ 1.5 महीने तक चलेगा। 26 फरवरी को जब महाशिवरात्रि होगी, वो अंतिम स्नान होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये तो एक धार्मिक आयोजन है, आम आदमी इसमें आता है, आम आदमी की भागीदारी भी होती है, तो उसमें ऐसी परंपरा क्यों है कि सबसे पहले साधु लोग डुबकी लगाएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा डुबकी लगाएगा? हाँ, सबसे पहले अखाड़े क्यों लगाएंगे? हाँ, अखाड़े क्यों लगाएंगे? तो इसमें मतलब ये सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों होगा। दरअसल उसके पीछे भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण हैं। शाही स्नान जिसे बोलते हैं, इसका समय जो है वो ज्योतिष के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं। मुहूर्त निकाला जाता है बाकायदा। नागा साधुओं को सबसे पहले जो है स्नान करने की जो परंपरा है, उसके पीछे भी एक जो कारण है, वो कारण ये है
कि नागा साधुओं का जीवन सबसे ज़्यादा कठिन होता है, कठोर होता है और प्रकृति के नज़दीक होता है। हाँ। वो प्रकृति को समझते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। हिमालय में रहते हैं, सांसारिक मोह माया त्याग देते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और दूसरे क्या है कि चूंकि इनका गठन शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा के लिए किया था, तो अतिरिक्त सम्मान देने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि सबसे पहले जो है नागा साधु ही स्नान करेंगे। अब जब ये जो शाही स्नान होता है, इसमें इसके साइंटिफिक भी रीजन है और इसके आध्यात्मिक भी कारण है। और वो कारण ये है कि जब शाही स्नान होता है तो उससे पहले मंत्रों का उच्चारण होता है, विधिवत पूजन होता है, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, घंटा घड़ियाल शंख की ध्वनियों बजाई जाती हैं, जयकारे के नारे लगाए जाते हैं, भगवान की स्तुति की जाती है। तो माना यह जाता है कि इतना जब ये परंपरा, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो जल जहाँ जिसमें अमृत है मिला हुआ है, वो और ज़्यादा अमृतमयी हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और पवित्र होने के साथ साथ ये जो ये साधु संतों की जो त्याग तपस्या जो इन्होंने की हुई है और जो इनकी अलौकिक शक्तियाँ, जब ये उसमें स्नान करते हैं तो अतिरिक्त रूप से उसमें और जो है उस जल की शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, उसमें उसकी एनर्जी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक जो प्रमुख कारण था कि सबसे पहले उनको स्नान कराया जाता है। अब चूँकि साधु सन्यासी जो है वो जो साधु हैं और नागा अखाड़े के लोग हैं, नागा साधु हैं, ये सब सन्यास परंपरा के साधु होते हैं। बिल्कुल। कठिन तपस्या, कठिन जप, कठिन ध्यान, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है जब ये स्नान करते हैं तो ये माना जाता है कि उनके लिए ये माना जाता है कि ये उनकी विजय और उनकी पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन जिस नदी में जहाँ भी, अब जैसे कि इस समय प्रयाग में कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो प्रयाग को हम लोग तीर्थराज भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में तीर्थराज कहा गया, और तीर्थराज इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा जी ने जो है जो हवन की शुरुआत की थी वो यहीं प्रयाग में। हाँ, और प्रयागराज जो उसका नाम है वो आज से नहीं, वो सदियों से है। हाँ, और हमारे पुराणों में भी उसका जिक्र है, प्रयाग जहाँ नदियों का संगम होता है। हाँ, और हमने देखा कि जो उत्तराखंड से नदियाँ आती हैं वहाँ प्रयाग है, और ये महाप्रयाग है। यानी वो जो उत्तराखंड की नदियाँ हैं, चाहे वो यमुना जी की हैं, चाहे वो गंगा जी की हैं, और जब वो इलाहाबाद में मिलती हैं तो 3 नदियाँ मिल जाती हैं, उन सब महानदियाँ, और फिर वहाँ त्रिवेणी का संगम, इसलिए वो प्रयाग है, प्रयागराज है। तो मतलब तीर्थों का तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं उसको। तो तीर्थों को जब राजा माना जाता है वो प्रयागराज है। अब देखिए, ये तो आदि शंकराचार्य ने पुरातन काल में एक सिस्टम बनाया था, अखाड़ों की स्थापना की थी, अखाड़ों की स्थापना की, और उन्होंने दशनामी अखाड़ों की जो स्थापना की, और उन्होंने जो है ये कहा कि भाई ये अखाड़े के साधु सबसे पहले स्नान करेंगे। अब इतना बड़ा आयोजन होता है तो सिस्टम तो धार्मिक सिस्टम के साथ साथ प्रशासनिक सिस्टम की भी जरूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि देश दुनिया से इतनी भीड़ आती है। हाँ, भीड़ को कंट्रोल करना, कोई घटना नहीं घटे, कोई दुर्घटना न घटे, तो उसके लिए सरकारें भी सिस्टम बनाती हैं। अब आप ये समझिए कि पूरा जो महाकुंभ मनाया गया है, जो नगरी बनाई गई है कुंभ नगरी, उसमें जनता के जीवन से जुड़ी हुई सारी संरचनाएं बनाई गई, सड़क बनाई गई, बिजली वहाँ की गई, टेलीफोन लगाए गए, पुल बनाए गए, बाजार लगाए गए, तमाम सुविधाएं वहाँ पे, जिससे कि कोई भी जो तीर्थयात्री आए तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो। अब इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 7,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आप ये समझिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब 1882 में, आज से 142 साल पहले, मतलब
क्योंकि ये महाकुंभ 140 साल बाद पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसा जो संजोग बन रहा है, जैसे ग्रहों का योग बन रहा है, ऐसा शुद्ध योग ज्योतिषी गणना के हिसाब से ये 140 बाद 144 सॉरी 144 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। इसलिए यहाँ इतनी पवित्रता यहाँ। तो आज इस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1882 में, मतलब आज से 142 साल पहले, इस पे आप अंदाज लगा सकते हैं कितना खर्चा हुआ होगा जी। आप एक अंदाज लगाइए कितना खर्चा हुआ होगा। आज का हम देखें तो लाखों करोड़ों रुपए तब भी हुए होंगे। हाँ, लेकिन नहीं, 20,288 रुपए में वो आयोजन हो गया। बताइए उस वक्त, यानी 8 से 150 साल पहले 20,000 करोड़। तो आप डॉक्टर साहब ये समझिए कि उस समय जो रुपए की जो मूल्य था वो 100 पैसा था। नहीं, पैसे के मूल्य के साथ साथ क्या था कि तब इतनी आधुनिक सुविधाएं जो है तीर्थयात्रियों के लिए नहीं थी, इतनी आधारभूत संरचनाएं नहीं हो नहीं थी। मतलब लोग नेचुरली नदी में जाते थे, नहा स्नान करके आ जाते थे, और मेला लगता था, लोग खुद ही व्यवस्था करते थे। जैसे अभी भी अगर आप गाँव में आप चले जाएं, वहाँ जो भी स्थानीय मेले लगते हैं उनकी व्यवस्था खुद करते हैं गाँव में। हालांकि देखिए, लोगों की श्रद्धा तब भी कम नहीं थी। 142 साल पहले 20,000 करोड़ रुपए में आपका जो है 20,000 रुपये 20,000 रुपए में आपका जो है कुंभ का आयोजन हो गया। हाँ। लेकिन उस समय भी जो कैलकुलेशन, एक आकलन किया गया था मौनी अमावस्या में, उस समय की मौनी अमावस्या में उस समय 8 लाख लोग जो है श्रद्धालु आए थे। आप ये अंदाज लगाइए तब भारत की आबादी कितनी कम रही होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुंभ के प्रति जो है आस्था का जोर आज ही उमड़ रहा है, आज नहीं तो अनादिकाल से। और देखा जाए तो वो आज तो थोड़ा फिर भी लोग जो है पिकनिक के तौर पे, घूमने के, सैर सपाटे के तौर पे भी बहुत से लोग जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे यूट्यूबर पहुँच जाएंगे या मीडिया के पहुँच जाएंगे, रील बनाएंगे, तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन उस समय जो लोग जाते थे वो वास्तव में श्रद्धा भाव से ही जाते थे, श्रद्धालु ही होते थे खाली। उनके जाने का एकमात्र मकसद होता था कि हमें मोक्षदायिनी गंगा में मोक्ष प्राप्त करना है, अपने पापों को धोना है। अब देखिए उसके बाद पहले में तो 20,000 रुपये में ही निपट गया। 1894 में उसके 12 साल बाद जब कुंभ पड़ा तो उसमें 70,000 के करोड़ 70,000 रुपये टोटल खर्च हुए। केवल 70,000 रुपये का। उसके बाद 1906 में जो कुंभ हुआ उसमें 90,000 रुपये का खर्चा आया। 1918 में लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए। और ये जो करोड़ों वाला खेल शुरू हुआ ये वर्ष 2001 से शुरू हुआ। हाँ, तब आबादी भी बढ़ गई। आबादी भी बढ़ी और सुविधाएं भी बढ़ी। हाँ, श्रद्धालुओं को सुविधाएं भी बढ़ाई गई। तो उसमें ये करीब 200 करोड़ रुपए का खर्चा आया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे कुंभ के लिए। वर्ष 2019 में, आज से 6 साल पहले, इलाहाबाद में, इसी प्रयागराज में अर्ध कुंभ पड़ा था। योगी की सरकार ने उस समय 4,236 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मतलब ये खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये हमारे कुंभ के मेले राजस्व का भी बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। ये कोई भी मेला हो, और कुंभ तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है धार्मिक मेलों में। एक अनुमान माना जा रहा है कि 60 करोड़ लोग इस बार आएंगे। अगर आप 2,000 रुपये पर आदमी के हिसाब से भी जोड़ लें तो आप देखिए कितना। हाँ, मतलब एक अनुमान लगा रहे 25 लाख करोड़ रुपए का अर्थव्यवस्था इसमें जनरेट होगा। यानी राजस्व जो टोटल हमारे जो पैसा अर्थव्यवस्था में जाएगा 25 लाख करोड़ रुपया। तो ये एक किस्म से ये जो अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि अंग्रेज जब उस समय आए तो उन्होंने जो है प्रयागराज में, उनको पता चला उस समय कि यहाँ एक आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन होता है हर 12 साल 6 साल बाद, उसमें लाखों लोग जुटते हैं। तो उनके दिमाग में, क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब था, तो बिजनेसमैन के रूप में, व्यापारी के रूप में हमारे देश में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्यापारी कंपनी थी। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों यार इससे ही पैसा जनरेट किया जाए, इससे पैसा किया जाए। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि हमारे अपने देश की नदी, हमारे अपने देश के श्रद्धालु, जजिया, आपने कर के बारे में बहुत सुना होगा कि मुगलों ने जजिया कर लगा दिया।
हाँ लेकिन अंग्रेजों के कुंभ टैक्स के बारे में आपने नहीं सुना होगा। हाँ, उन्होंने कुंभ टैक्स लगाया। और अंग्रेजों ने कुंभ टैक्स लगा दिया भाई साहब, पैसा कमाने के लिए। और ये टैक्स थोड़ा बड़ा नहीं था। जिस समय, उस समय एक आम भारतीय की मासिक आय 10 रुपए थी। उस समय जानते हो कितना अंग्रेजों ने टैक्स लगाया? पवित्र संगम में एक डुबकी लगाने का 1 रुपया टैक्स। बताइए कहाँ से लाएगा? मतलब नदी हमारी, आस्था हमारी, सब हमारा, देश हमारा, देश हमारा, और पैसा अंग्रेज ले रहे। पर वो जो व्यापारी आए थे उन्होंने 1 रुपया टैक्स लगाया। और आपको आश्चर्य होगा कि इतने पैसे के बाद भी लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचते थे। ये है देश के लोगों की आस्था का उदाहरण। इस आस्था को आप तोड़ नहीं सकते। अब आप ये समझिए कि जब जिस समय 1 रुपया टैक्स दिया जाता था, उस समय एक दर्जी जो है वो 8 रुपया महीना कमाता था। एक स्वीपर और बेटर जो है वो 4 रुपया महीना कमाता था। आप समझिए, आप उस समय अंदाज लगाइए। उस समय 1 रुपये। और ये बात बाकायदा अंग्रेजों ने ही दस्तावेज में कही है। एक फैनी नाम की एक महिला थी, फैनी पार्क नाम की महिला, जिसने करीब करीब 25-30 साल भारत के अंदर गुजारे। उसने इसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया और उसने ये बताया कि ये न केवल रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने का उन्होंने सोर्स बना रखा था, बल्कि इस तरीके से वो भारतीयों का शोषण भी कर रहे थे। और शोषण करने के पीछे ये थी कि इनको दबाव में लेकर रखा जाए। आप ये समझिए कि खाली जो डुबकी लगाते थे श्रद्धालु, उन्हीं से 1 रुपया नहीं लिया जाता था। उन लोगों से भी लिया जाता था कि जो वहाँ व्यापार करने आते थे। जैसे कि अब परंपरा अभी भी है हम लोगों की, कुंभ के अंदर जाते हैं लोग तो बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग मनौती मानते हैं और वहाँ जाके मुंडन कराते हैं अपने बालों का। तो उस समय जैसे अभी तिरुपति बालाजी में लोग बाल दान करने की परंपरा है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी संगम पर या हरिद्वार में और विशेषकर महाकुंभ में भी बहुत से लोग मनौती मानते हैं और बहुत से लोग जो है जाके वहाँ पे वो करते हैं। ये परंपरा अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में 19वीं शताब्दी के आसपास शुरुआत में ये परंपरा बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप मैं बता रहा हूँ आपको, 100 श्रद्धालु अगर वहाँ जा रहे हैं तो उसमें से 40-50 जो है मुंडन करवाते थे। हाँ, आप बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा था कि हम अंग्रेजों की बात हमने ले आए हैं। हम अंग्रेजों से थोड़ा पहले चले, मुगलों के समय चलते हैं। अभी हम इनका अंग्रेजों का पूरा निपटारा कर दें, फिर मुगलों पे आइए कि इसने कितना शोषण किया और किस तरीके से वो किया। तो उस समय क्या था कि नाइयों का व्यापार बहुत बड़ा था। अब ये क्या करते थे कि जैसे श्रद्धालु जो स्नान करने आया उससे 1 रुपया लिया, जिसकी दुकान पे जो है वो नाई जो था उससे 4 रुपया लेते थे। चाय वाला, ठेले वाला, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, सबसे पैसे लेते थे। मतलब इन्होंने किया, एक अनुमान के अनुसार आप समझिए 1870 में इन्होंने बिजनेस, कैसे इसको बिजनेस का रूप दिया कि इन्होंने 3,500 नाई केंद्र बना दिए वहाँ पे। अच्छा, कि जो भी जो मुंडन कराएगा, जो बाल उतारेगा, उससे पैसा लो और नाई से टैक्स लो। नहीं, नाई तो पैसा लेगा ही लेगा, लेकिन उससे टैक्स लो। तो उसमें आप जो मतलब दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि 42,000 रुपये उस समय आए थे। आप अंदाज लगाइए 1870 में 42,000 रुपये, जिसमें 20,000 रुपये कुल खर्चा हुआ था। हाँ, मेला लगाने का, उसमें 42,000 रुपये सिर्फ नाई के टैक्स से आए। हाँ, नाई के टैक्स से आए। और उसमें 42,000 रुपये में से 10,000 रुपया जो है वो अंग्रेज जो ने कमीशन लिया, मतलब टैक्स लगाया एक तरीके का। मतलब 42,000 रुपये पर टैक्स लगाया। 42,000 रुपये टोटल जो आए थे नाई केंद्र से, तो उसमें से 1/4 10,000 रुपये 10,000 रुपये अंग्रेजों के खाते में चले गए। अब उस समय धीमे धीमे हमारा देश जो है हिलोरे मार रहा था, स्वतंत्रता की तरफ जा रहा था, स्वतंत्रता की लौ आगे बढ़ रही थी। तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से लौट के यहाँ आए और यहाँ सक्रिय हुए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको भी पता थी, सारी चीज़ें थी। तो वो 1918 में कुंभ मेले में महात्मा गांधी जी गए और उन्होंने वहाँ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद वहाँ बातचीत की, सारी चीज़ें हुई। तो उनको समझ में आया
कि ये कुंभ मेला जहाँ हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जो आता है, और चूंकि इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, जो टैक्स लग रहे थे, नहाने का टैक्स, बाल कटवाने का टैक्स, मुंडन करवाने का टैक्स, चाय पीने का टैक्स जो अंग्रेज कर रहे थे, तो इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें लगा कि अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को, आंदोलन की चिंगारी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये बड़े पैमाने पे फैलेगी, और ये भनक लग गई अंग्रेज़ों को। तो आपको ये भी विश्वास नहीं होगा कि 1942 का जब कुंभ पड़ा था इलाहाबाद में, तो उस पर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया कि हम यहाँ कोई ना आए, प्रतिबंध लगा दिया। हाँ। दादागिरी देखिए। और जब कांग्रेस ने विरोध किया, महात्मा गांधी ने विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, हमको सूचना ये मिली है, इनपुट ये मिला है कि यहाँ आतंकवादी हमले हो सकते हैं, तो इसलिए जो है हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये तो इस तरीके से इसको एक बिजनेस का केंद्र, मतलब कुंभ टैक्स जो है, आप समझिए कुंभ टैक्स। और देखिए शोषण, और हम उस टैक्स देने के बाद भी हमारे देश के लोगों की आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। लाखों की संख्या में तब भी जाते थे, और अब तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, है ना। और है तो ये कि चूँकि अपनी सरकार है, यानी आज़ादी के बाद का अब तो अपना सरकार शासन है, अपना शासन है, तो इसलिए सुविधाएं दी जा रही हैं। अब लोग अपनी जेब से जो खर्चा करें, तो उस पर जो जीएसटी लगेगा और दूसरे टैक्सेस लगेंगे, उससे सरकार की आमदनी होगी, लेकिन सरकार डायरेक्टली आपसे नहीं ले रही है। हाँ, ये बात अलग है जो सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ होटल हैं या जो दूसरे रिहाइश हैं जहाँ इतने श्रद्धालु रहेंगे, देखिए वो तो उनके रेट बढ़ गए हैं। पर ये तो स्वाभाविक सी बात है, वो जब तो भीड़ होगी जब वहाँ भीड़ रेट होती बढ़ेंगे। तो वो तो लोग बिजनेसमैन करते ही हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, चूँकि हम अंग्रेजों की बात किया, थोड़ा सा हम मुगलों के समय चले जाते हैं। जब कुंभ था तो ऐसा कहते हैं कि हुमायूं के समय भी जजिया टैक्स लगा था। और जब इलाहाबाद, जब ये अकबर राजा बने थे, तो अकबर ने, जब वो प्रयागराज आए थे, क्योंकि उनका जो उनका शासन का केंद्र था वो आगरा था, आगरा और फतेहपुर सीकरी। हाँ। जब वो इलाहाबाद गए, उन्होंने देखा इतनी बड़ी यहाँ भीड़ है, तो उन्होंने पूछा जो हमारे उनके साथ जो उनके जो सिपा सालार थे कि इतनी भीड़ क्यों है और इसका क्या कारण है। तो उनको बताया गया कि ये कुंभ है, और ये कुंभ जो है ये आस्था का हजारों सालों से है ये। तो उन्होंने, जब वो खुद गए वहाँ स्नान करने के लिए, वो खुद ही स्नान करने गए, क्योंकि वो जो अकबर थे, वो अकबर की प्रवृत्ति दूसरी तरह की थी, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। लाई चलाया था। तो उन्होंने इलाहाबाद में रह के, प्रयागराज में रह के, उन्होंने उसका नाम, उन्होंने कहा कि ये तो इलाही है, यानी ये पवित्र स्थल है, ये भगवान का स्थल है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम जो है एक इलाहाबाद बनाएंगे, और उन्होंने इलाहाबाद बनाया, जो नाम इलाहाबाद पड़ा बाद में। तो वो इलाहाबाद उन्होंने बना, और अपना केंद्र भी उन्होंने बनाते हैं कि उन्होंने वहाँ किला बनाने की बात कही थी कि अपनी राजधानी बनाएंगे। लेकिन वहाँ कुछ झगड़े इस तरह से हुए कि उनको फिर वो प्लान छोड़ना पड़ा। लेकिन 12 साल बाद जब वो गए, तो ये जो शाही स्नान का चलन आया है, ये उस जमाने में आया, क्योंकि उसमें उर्दू चलती थी और मुगलों का शासन था, तो उन्होंने शाही नाम से दिया। अभी जो शाही स्नान खत्म हो गया, अब अमृत स्नान कर दिया हो गया। तो वो जो जजिया टैक्स है, वो शुरुआत में तो लगा था हुमायूं के समय, लेकिन उसके बाद फिर ये औरंगजेब के समय लगा। देखिए, चाहे वो मुगल आक्रांता रहे हो या दूसरे आक्रांता रहे हो, मुस्लिम आक्रांता या अंग्रेज, सारे लोग जो है हमारी इस कुंभ के आयोजन से और कुंभ में जुटी हुई भीड़ से और श्रद्धा का जो ज्वार आता था और जो वो आता था, उससे हमेशा भयाक्रांत रहते थे। और उनकी कोशिश रहती थी कि किसी न किसी तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाए, प्रतिबंध लगाए जाए, इस तरीके की चीज़ें वो करते थे। क्योंकि उनको डर ये था कि एक जगह पर इतना समूह इकट्ठा हो रहा है, और ये आस्था वाले हैं, और सारे आस्था के लोग हैं, और वहाँ उस समय भी साधु संत आते हाँ, थे। इनको अगर एक आवाज़ दी जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको डर ये रहता था कि अगर ये भीड़ कहीं मोबिलाइज कर दी गई तो हमारी सत्ता उखड़ जाएगी। ये उस जमाने से चला आ रहा था, अंग्रेज़ों के ज़माने से भी चला आ रहा था। और देखिए, माफ़ कीजिए मुझे, मैं उसकी अलग से कहानी आपको बताऊंगा कि आज़ाद भारत के बाद भी इस कुंभ के आयोजन का राजनीतिक फायदा लेने की तमाम कोशिश हुई। इस पर हम कल बात करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी जो है पीछे नहीं रहा, कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहा। जिसकी सत्ता हुई और जिसके हाथ में ताकत थी, उस सब ने इसका जो है उपयोग करने की, फायदा किया। उठाने और आपने अखिलेश यादव के समय तो देखा होगा कि आजम खां को ये वो
प्रभारी बना दिया प्रभारी था बना तो दिया वो अलग से वो तो उस विषय पर है, हम उस पे कल बात राजनीतिक करेंगे, तरीके क्योंकि से। अभी आज से महाकुंभ शुरू हुआ है, तो अभी ये चलेगा 45 दिन तक, तो हम इस पर रोज कुछ ना कुछ आपको बस आप सूचना एक देंगे। दो चीजें समझिए कि हमारे जो जो हमारे देश की, हमारे लोगों की, सनातन के लोगों की जो श्रद्धा, जो विश्वास जो है, उसको ना तो कोई टैक्स तोड़ पाया और ना ही कोई प्रतिबंध रोक पाया, और ना किसी के बुलाए पर लोग आए। अब ये देखिए कि ये जो आस्था का ज्वार है, ये अपना आप है, ये जो है इसको किसी ने नहीं बुलाया है, ये तो सरकार की मजबूरी है कि वहाँ व्यवस्था करनी पड़ रही है, टैक्स, वहाँ सड़कें बनानी पड़ रही है, आपको टेंट तंबू लगाने पड़ रहे हैं। और इसकी जो आप बुलाने की बात कर रहे हैं, इसमें एक आश्चर्यजनक चीज आपको बताऊं हाँ, कि ये दिमाग में आपके जरूर सवाल आएगा कि ये जो दूर कंदराओं में, हिमालय में नागा साधु या और जो साधु संत जो है तपस्या कर रहे हैं, उनके पास ये संचार के आधुनिक साधन नहीं है। उनके पास तो मोबाइल फोन नहीं है, या उनके पास कंप्यूटर नहीं है जो वो पता कर नहीं सके नहीं, मैं डेट क्या है। हाँ, ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। उनका मोबाइल टावर जानते हो क्या है? उनकी जटाएं, उनकी जटा इसका सीधे ब्रह्मांड से उनका कनेक्शन होता कनेक्शन है। है। और उनको उन गुफाओं में, कंदराओं में, दीन दुनिया से, समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं, समाज की कोई चीज़ नहीं है उनके पास। मैंने बताई ना, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं, मोबाइल नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं। वहाँ बर्फ में मतलब हिम युग में जहाँ वो कर रहे हैं, उनको भी भाई साहब ये पता चल जाता है कि कब कुंभ होगा और कब जाना है वहाँ। और कब हमें जाना है, और वो सीधे चले आते हैं। और जब, और माना ये जाता है कि उनका कहना ये है कि ये भगवान शिव का जो है आवाहन होता है, माँ गंगा का आवाहन होता है कि वो अपने गोद में हमको मैसेज देती हैं, संदेश देती हैं, संकेत देती हैं, और वो हमारी जटाएं जो है रिसीव करती हैं, और हमको नियत टाइम पे, नियत चीज़ पे पता चल जाता है। और उस वक्त ऐसा कहते हैं कि जब महाकुंभ का त्यौहार है, कुंभ का त्यौहार होता है, तो वहाँ सारे देवी देवता, सारे ईश्वर वहीं होते हैं, वो विराजमान होते हैं किसी न किसी रूप में, वो आते हैं और उतनी सुंदरता। अरे मैं इसका एक किस्सा में 2 मिनट में बता देता हूँ आपको। देवरा बाबा का आपने नाम सुना होगा? हाँ, देवरा बाबा सुना। देवरा बाबा कुंभ में एक बार गए, तो देवरा बाबा के शिष्यों ने पूछा उनसे कि बाबा, आप तो कहते हो कि यहाँ तमाम दिव्य आत्माएं, देवलोक से देवता और तमाम सप्तऋषि, सिद्ध साधक, सारे के सारे तमाम ऋषि मुनि जिनके हमने नाम सुने, वो इस महाकुंभ में डुबकी लगाने आते हैं गंगा। तो उन्होंने कहा हाँ बच्चा, आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो, लेकिन हम तो 3-4 दिन से आपके साथ हैं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो देवरा बाबा बोले कि क्या आप देखना चाहते हो बच्चा? तो उनके शिष्य बोले कि हाँ बाबा, देखना तो चाहते हैं। तो बोले एक काम करो, 2 बजे नहा वहा के आओ, वस्त्र साफ सुथरे पहन के 2 बजे पूरब की तरफ मुंह करके गंगा के किनारे खड़े हो जाओ और आकाश की तरफ देखते रहना बच्चा। तो चूंकि उनके शिष्य थे, वो आए दिन बाबा के चमत्कार देखते थे, बाबा के बारे में उनको पता था। उनके 2-3 शिष्य वहाँ पे उसी तरीके से जैसे बाबा ने बताया था, देवरा बाबा ने वहाँ पे गए, और जाने के बाद उन्होंने, ये सत्य घटना है, उन्होंने 2:30 बजे के आसपास देखा आकाश से तमाम चमकीली चीज़ें, चमकते हुए सितारे जो वो आते हैं गंगा के पवित्र जल में, डुबकी लगाते हैं और वहाँ से उठ के ऊपर चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आया, वो लौट के गए, बोले सरकार। तो उन्होंने कि बच्चा कुछ देखा? बोले सरकार कुछ नहीं देखा, कोई हमें साधु महात्मा, कोई देवता दिखाई नहीं पड़ा, ना यक्ष गंधर्व किन्नर कुछ भी। तो उन्होंने कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा? बोले नहीं, वो प्रकाश पुंज आता था ऊपर से, जैसे लग रहा तारे आ रहे हैं और डुबकी मार के चले जाते हैं। तो उन्होंने कि बच्चा, वो कोई सशरीरी आत्माएं नहीं हैं, वो ऊर्जा का पुंज है, वो उसी रूप में आते हैं। हाँ, वो इंसान बन के थोड़ी आएंगे। तुमने उनको प्रणाम किया? बोले नहीं, प्रणाम तो कर लिया। तो बोले तुमने सबके दर्शन कर लिए? सारी दिव्य शक्तियां जो है उस समय स्नान करने आई हुई थी।
तो ये प्रताप है बिल्कुल सच है ना। तो मित्रों ये तो मतलब ऐसी कहानी है कि रोंगटे खड़े होते हैं। नहीं, कहानियां नहीं है, ये और सत्य सच घटना है, है। ये सत्य देखिए, घटना अगर हम आप कहने लगे कहानी तो कोई मतलब नहीं है। कहानी मतलब सत्य कहानी है, इसको ये सच है, ये सच चीजें हैं जो जिनके बारे में बात की जा रही है, इनके बाकायदा प्रमाण है। प्रमाण है, लिखित में प्रमाण है सब, चाहे हमारे पुराणों में लिखा हो, हमारे अब जैसे मैंने आपको टैक्स के बारे में कहा, तो टैक्स के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, अंग्रेज लिख के गए हैं, मुगल लिख के गए हैं, वो अंग्रेज महिला ने ही लिखा है इन सब चीजों के बारे में। बिल्कुल। तो इसलिए और वो इलाहाबाद का जो संग्रहालय है, अभिलेखागार है, आप जाके वहाँ देख लीजिए, वहाँ रखा हुआ है रिकॉर्ड में, वहाँ रिकॉर्ड में, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में, अंग्रेजों ने जो गजट लिखे उन गजटों में उन्होंने एक एक बातें लिखी है। तो ये जो आज की कहानी है, आज की जो हमने एपिसोड है, ये एपिसोड इसी पर था चूँकि आज पहला दिन था और इस पहले दिन में महाकुंभ से रिलेटेड जो कहानी, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो हमने आपके सामने रखे। और डॉक्टर साहब, हमारा आज का जो एक प्रश्न रहता है कि आज आप क्या टिप्स देंगे हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को, कि जो उनके जीवन में कल्याण हो, अगर उनकी कोई परेशानी है उस परेशानी का निवारण हो सके। आप जो बताते हैं बहुत छोटे छोटे से, बहुत साधारण उपाय हैं, उस साधारण उपाय से ही किसी का भला हो जाता है, लेकिन उनका मतलब होता है। तो आज का जो टिप्स है वो ये है कि अगर किसी के घर में घड़ी बंद पड़ी हुई है तो उसको तत्काल हटा दीजिए या शुरू कर दीजिए। बंद घड़ी जो है समय चक्र को रोक देती है और बहुत बड़ी बाधा होती है, आपके बनते हुए काम उसमें बिगड़ जाते हैं और काम नहीं बनते। आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि लोगों के पास आज के भौतिक युग में 10-10, 12-12 घड़ियाँ होती हैं, पहनते 1-2 हैं और 3-4 इधर पड़ी हैं, 3-4 उधर पड़ी हैं और पता चला घड़ी बंद है। तो घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके जो और गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, इस तरीके की चीज़ें जो कबाड़ टाइप की चीज़ हो गई है, जो इनका मतलब आप यूज़ नहीं डेली कर रहे हैं, तो उनको जो है बाहर निकाल दीजिए। और इसी में एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग मंदिरों, घर का जो मंदिर होता है उस मंदिर में तमाम धार्मिक पुस्तकें रखते हैं। तो एक तो उस मंदिर में, वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। और अगर धार्मिक पुस्तकें आपने 2-4 रख रखी हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो देखा होगा आपने बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो पुस्तकों के पृष्ठ जो है सालों नहीं पलटे जाते हैं। ये भी जो है एक तरीके का दोष होता है। तो अगर आपके पास 2-4 धार्मिक पुस्तकें हैं तो उन पुस्तकों को पलटिए, कभी कभी पढ़ भी लीजिए, पढ़ लिया, पलट लिया। ये छोटी सी चीज़ें हैं जी, लेकिन जिनका बहुत महत्व है आपके रोज़मर्रा के जीवन से। और अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें ना कोई आपका खर्चा है, ना कोई आपको अतिरिक्त कोई ऊर्जा लगानी है, और आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको आराम दिखाई मिलेगी, थोड़ा सा चीज़ें स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो मित्रों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा सनातन के बारे में, सनातन की जो लोग बिसर रहे हैं, भूल रहे हैं अपनी परंपराओं को, उस परंपराओं की तरफ लौटाना है। और वो लौटाने का आपने ज्वार देख लिया है कि प्रयागराज में किस तरह से करोड़ों लोग जुटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था ही है और आस्था जीवित है, इसलिए इतने सारे लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस भौतिक युग में वापस लोग हमारे जो सनातनी धर्म है, हमारा जो हिंदुत्व है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी तरफ लोग वापस आ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। अगर आपको और कोई प्रोग्राम हमें बनाना है उसके बारे में भी देखिए, मैं अब थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि हमारा सनातन जो अनादिकाल से अनंत काल से चला आ रहा है, सनातन को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके पीछे कारण यही है कि तमाम लोगों ने तमाम तरीके से इसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया, उनकी और बस का नहीं। इसलिए नहीं हो पाया कि घूम फिर के हर सनातनी कहीं ना कहीं पुरानी जड़ों की ओर लौटना चाहता है। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की। वापस आपको आना है और आप आइए, स्वागत है आपका। आप जाइए तो भी स्वागत है, आइए तो भी स्वागत है। यहाँ कट्टरता नहीं है कि आपको गर्दन काट दी जाएगी, हमारे सनातन धर्म में नहीं है। और हम इस पर हमने एक प्रोग्राम किया था, अगर आप जरूर देखिएगा, कि जो कल की अवतार होंगे भगवान विष्णु का जो उनके 9वें अवतार थे भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध ने तो हिंदू धर्म को ही नुकसान किया था
और जो अभी 10वां अवतार नहीं, होगा, उन्होंने हिंदू धर्म का नुकसान नहीं किया। नहीं, वो जो बौद्ध बने लोग हिंदू धर्म से नहीं, मतलब जो छुआछूत के विरोध किया था उन्होंने एक धर्म चलाया, लेकिन उस धर्म की जो शिक्षा थी, जो सीख थी, वो सनातन से अलग नहीं थी, वो भी एक सनातन का ही हिस्सा थी, लेकिन बाद में उसको इस तरीके, जिस तरीके से उसमें अब संस्कृति हुई, वो उसने नुकसान पहुंचाया। और हम कल की अवतार जब होगा तो कल के अवतार सबसे पहले बौद्ध धर्म को ही खत्म करेगा, यानी वापस सब लोग हिंदू धर्म में आएंगे। लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा चीन में, जापान में और दूसरे जो कोरिया में, कि जहाँ बौद्ध हैं वो बौद्ध किस तरह से मारकाट कर रहे हैं, जबकि बौद्ध धर्म में तो ये नहीं सिखाया गया था, हिंसा सिखाई नहीं, अहिंसा था, लेकिन अहिंसा की जगह वहाँ हिंसा हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।